नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। देखिए किस तरह से हंगामा हो रहा है विधानसभा के सत्र के बाहर। तो देखिए जो विपक्ष के नेता हैं डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के गेट पर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति समाप्त करने की डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि डोमिसाइल की वजह से दूसरे राज्यों के नौजवान बिहार की नौकरियां ले रहे हैं। तो उनका कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, बिहार की नौकरी, सरकारी नौकरी बिहार के नौजवानों को मिलनी चाहिए। तो बिहार विधानसभा के गेट पर विपक्ष के नेता अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की। उधर दूसरी तरफ CPI-ML वाम दलों के नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांग है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए चारों तरफ सदन शुरू होने के पहले विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है और कहा जा रहा है कि आज अंतरिम बजट पास होगा, लगभग 50 करोड़ का बजट होगा और उस बजट पर बहस होगी। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपया करने की मांग माले के लोग कर रहे हैं। सभी गरीबों को, भूमिहीनों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग है। सभी गृह विहीनों को 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान देने की मांग है। बिहार बजट बढ़ती गरीबी और पलायन पर चुप क्यों है, तो ये माले के नेता मांग कर रहे हैं। क्या मांग है? देखिए आज 15 साल से ज़्यादा समय से गरीबों को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और सारी ज़िंदगी उन्हें वो जो है कुपोषण का वो शिकार हैं, भोजन नहीं मिला, उनको पोषाहार नहीं मिला, जिस वजह से 50 साल के बाद भी उनका बुढ़ापा आ जाता है और 60 साल के बाद काम करने लायक नहीं रहती है, कमर में उनकी ताकत नहीं रहती है, 10 मकान घूम करके भीख भी मांग सके। ऐसी हालत में जिन लोगों ने इस प्रदेश को बनाया, निर्माण किया, इन्हें उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं 400 रुपया देके। 400 रुपया से आज 2 कप चाय सुबह शाम नहीं मिलेगी, आप हम जानते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इनको अभिशप्त जीवन जीने से ऊपर उठा करके समान जीवन जीने के लिए 3000 रुपया मासिक पेंशन दीजिए। भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए देने का अपने वादा 2005 से किया है, आज तक उन्होंने नहीं दी गई, उन्हें पक्का मकान नहीं दिया गया। इस वजह से आज जो है उनको आवासहीन गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। बिजली की समस्या मुंह बाए खड़ी है। 200 यूनिट गरीबों को बिजली माफ देना चाहिए। इन तमाम समस्या, रसोईया से आप सिर्फ मात्र 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर काम लेते हैं। ये न्यूनतम मजदूरी का कानून का सवाल है। अगर ऐसा आप करते हैं, हम करते हैं, किन्हीं से 50 रुपया मजदूरी पर काम करें तो हम पर, आप पर न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन का इल्जाम पर गिरफ्तारी होगी, मुकदमा बनेगा। ऐसे गरीबों को सम्मान जीवन जीने के लिए आप जो है रसोइयाओं को 18,000 रुपया दीजिए, मानदेय और सम्मानजनक जीवन का। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बजट में कोई उल्लेख नहीं है। बजट एकदम गरीबों के विरोध में है, बजट जो लूट के लिए है। इसलिए हम लोग आज मांग करते हैं कि इन तमाम सवालों का जवाब डबल इंजन की सरकार को देना होगा। नीतीश कुमार की सरकार की ये आपराधिक उदासीनता है। ये 50 रुपया प्रतिदिन रसोईया की मजदूरी और 400 रुपया आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत, ये सब मजाक है। इसलिए देख रहे हैं कि माले के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये बजट गरीब विरोधी है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। नीतीश सरकार ने आपराधिक गलती की है, बजट में गरीबों का ख्याल नहीं रखा है। तो देखिए ये विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा के गेट पर हमने दिखाया था कि तस्वीर कि किस तरह से विपक्ष के नेता डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा का बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और हंगामे के बीच आज अंतरिम बजट पास होगा और उस पर बजट पर बहस होगी। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव के ठीक पहले होने वाले इस बजट सत्र में विपक्ष सरकार को घेर पाएगा या सरकार से सवाल जवाब ठीक ढंग से कर पाएगा।